देखिएगा इधर, मैं इसको तोड़ा, देखिए ये दूध निकला जी। ये आपके मस हो जाते हैं। मस की रामबाण द्वार है, रामबाण द्वार है मतलब कि जहर है, जी। खाना नहीं है करना नहीं है। आप मस में लगाइए, दिन में 2 बार लगा लीजिए, आपके 5-7 दिन में नस वो झड़ जाएगा। अच्छा, प्रोपोगेट भी किए होंगे आपने और भी? हाँ वो भी दिखाऊंगा मैं। जी। ये एक वैरायटी है जो कि बोनसाई में खूब चलती है, जी। ये वाली। हाँ, तो इसके पौधे मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इसको मैंने प्रोपोगेट किया है। गल रही थी, ये जड़ें जो यहाँ से यहाँ गल रहती है, अच्छा। अंदर से गल ओके। गई तो गल जाता है कुछ, तो उसको बेरहमी से हाँ पूरा का पूरा छील दीजिए चक्कू से, साफ चक्कू से, और ध्यान रहे कि चक्कू इन्फेक्टेड नहीं हो। पहले 1 मिनट जब बात चली रही है तो मैं एक बात बोल दूँ अपना। हाँ जी। पौधों को पोषक तत्व चाहिए, पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रासायनिक दे रहे हैं कि आप जैविक दे रहे हैं, पौधे के लिए कोई फर्क नहीं, उनको चाहिए, उनको स्वस्थ होना चाहिए, वो करते हैं। गए हैं अंदर की तरफ और यहाँ पे देखिए ग्रीन नेट सर ने लगा रखा है और नीचे बहुत सारे प्लांट हैं जो प्रोपोगेट कर रखे हैं। जी सर। दिनेश जी आपके सहयोगी हैं हमारे, जी जी। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन हो रही थी, तो मैं उनको बोला कि आदमी में थोड़ा सा जिज्ञासा होने तो बहुत सा काम हो सकता है। पौधों के बारे में हो तो छोटी सी बात चल गई कि साहब ये रैम क्या है, विषय गार्डनिंग से अलग है जी। रैम मतलब जानते हैं साहब, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें मेमोरी है जी, हार्ड डिस्क में मेमोरी है। तो ये रैंडम एक्सेस है, उसको क्यों नहीं बोलते रैंडम एक्सेस? रैंडम मतलब कभी भी रैंडमली चीज़ पड़ी हुई है कहीं, कहीं से उठाया। एक्सेस मतलब उसको एक्सेस, जैसे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं उसको एक्सेस करते हैं। मेमोरी मतलब ये मेमोरी तो चाहिए, मेमोरी बिना कुछ काम चलेगा नहीं हमारा। तो वो भी हार्ड डिस्क है, वो 1 GB 16 GB है, और वो है हाँ टीबी में आ रहा है आजकल, जीबी छोटी टीबी तो जीबी। तो दोनों रैम में और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है? आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो रैम है हमारी वर्किंग टेबल है, ये जो हार्ड डिस्क है वर्किंग, वो खाली स्टोरेज हमारा गोदाम है, उसमें सब चीज़ पड़ी हुई है। और रैम जो है हमारी वर्किंग टेबल है, उस वर्किंग टेबल पे आप काम करते हैं। वो वर्किंग करने के लिए वो एक्सेस करता है किस चीज़ को, कभी हम व्हाट्सएप में खोल रहे हैं, कभी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, कोई तीसरा करते हैं, रेंडमली वो जब आए आप कर लेते हैं। तो वो टेबल है एक तरह से वर्किंग टेबल है। 1 GB रैम में छोटी है, 16 GB में बड़ी मिल गई, तो उसमें ज़्यादा आप सामानों को एक साथ में रख सकते हैं, हाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं। वर्किंग टेबल वो है, और स्टोरेज टेबल जो है अपना हार्ड डिस्क है। ये मेन फर्क है, रेंडमली यानी कि छितरा के कहीं भी कर सकते हैं, रेंडमली कर सकते हैं। एक्सेस मतलब एक्सेस करना है, जो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं उसको एक्सेस करते हैं। हाँ उसी तरह से मेमोरी है, बिना मेमोरी वहाँ पर पड़ा तो रहेगी नहीं, तो वो रैम में प्लेन सिंपल चाहिए। तो मेरा इनका बात चल रही थी कि आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या क्या नहीं, जिज्ञासा हो। और मेरा अपना अनुभव है, आपकी जिज्ञासा होगी कभी न कभी आपकी जिज्ञासा का जरूर शांति मिलेगी। अब आइए हम लोग चलते हैं, तो बीच में दिनेश जी ने क्वेश्चन कर लिया, मैंने बताया और भी डिस्कस होता है वो। तो ये पौधे जो मैं देख रहा, आपने ग्रीन नेट भी लगा रखा ऊपर में। हाँ जी। ये पौधे क्या है कि सब धूप चाहिए नहीं, बहुत कम धूप चाहिए। सुबह सुबह के आधे घंटा धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और शाम का धूप तो नहीं मिले तो अच्छा है। ये एक तो मैंने अभी परचेज ही किया है। ये वाओ, क्या नाम है सर इसका? पिंक प्रिंसेस फिलोडेंड्रम। वाओ, पिंक प्रिंसेस है, बहुत खूबसूरत पौधा है। अभी तक इसकी रेट में हमें पता नहीं चली है क्या है क्या नहीं, उठा के लिया है मैं तो नर्सरी से। मैंने 5-10 पौधे लेना चाहता हूँ, अपने फ्लावर शो में भी इसको करना चाहूँगा। लोगों के फिलोडेंड्रम में बहुत अच्छी वैरायटी है, बाकी सब है ही। सिंगोनियम है, सिंगोनियम के मेरे पास में 3 वैरायटी तो स्पेशल है, 1 2 3, सबके अलग अलग नाम भी है, नाम ध्यान नहीं है जो होगा। फिर हमारा ये आपका स्नेक प्लांट, हाँ स्नेक प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इसमें आप देखते होंगे ऊपर में छोटे छोटे पत्ते जो है ना वो ब्राउन हो जाते हैं, टिप खराब होते हैं, तो नहीं होंगे अगर आप उसको छाँव में रखिएगा। वैसे हार्डली या गर्मी में मरेगा नहीं, परंतु उसकी खूबसूरती नहीं आएगी, राइट, वो ध्यान देने का। ये एग्लोनिमा के बारे में मैंने बताया था आपको पहले भी। पीछे की तरफ सर कुछ मैं कैक्टस वगैरह भी देख रहा हूँ आपके पास। भाई मैं कैक्टस तो लगाना नहीं चाहता हूँ, हाँ घर वाले अगेंस्ट में थे मेरे जी। इस बार थोड़े से कैक्टस ले आया मैंने, कम से कम 15-20 वैरायटी लगाई थी जी, सक्लेंट्स की, और मैं एकदम अनसक्सेस रहा इसमें। तो मेरा भूत उतर गया है
हाँ भाई, बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत केयर कर सकते हैं कि पानी कम देना, कब देना, कब नहीं देना, हाँ हर चीज़ का है। जैसे मेरे गुरुजी हाँ कावरा जी, रविंद्र जी कावरा, वो एक बात हरदम बोलते हैं हम लोगों को कि अगर आपको पानी देना आ गया तो आप आधी गार्डनिंग सीख ले, आधी बागवानी आपको जी आ गई। तो इसका बहुत महत्व, और विशेषकर सक्लेंट्स में तो विशेषकर है, पानी कब देना है, क्या है। वैसे तो सब पौधों को चीज़, सब बच्चे को किसको कितना खिलाना है, कब खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, जैसे याद रखते हैं, आपको क्या खाना है मालूम रहता है, वैसे ही इनके भी ध्यान रखना पड़ता है। जी। अच्छा इसी सर, बात को एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि कैक्टस आपके घर वालों ने मना किया, हाँ। तो उसके पीछे रीज़न क्या रहा? देखिए, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे जनरली जो पूछते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ। उस हिसाब से। देखिए, 2-3 चीज़ है इसके अंदर में। मैं पहले साइंटिफिकली आता हूँ चीज़ जी। को। ये कैक्टस जो है, इसमें कांटे होते हैं। हाँ जी। आपके नॉलेज में होता नहीं है, जितने कांटे हैं, जितने होते हैं, सब ज़्यादातर मरुभूमि में होते हैं, जी। और ये जिंदा रहते हैं अपने कांटे के चलते। इनके कांटे में एक बड़ी खूबी होती है कि ये हवा से मॉइस्चर खींचते हैं। ज़मीन में तो पानी मिल नहीं रहा है, हवा से मॉइस्चर खींच के ये जिंदा रहते हैं। और इसके जो कांटे होते हैं बहुत तीखे होते हैं, और ये कांटे चुभ जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। बच्चे छू दें, ये कर दें, तो बड़ा इसको एहतियात रखना पड़ता है, बच्चे छुए नहीं, करे नहीं। आजकल सब बच्चे होशियार हो गए हैं, लोग खूब लगा रहे हैं। मेरा सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं, खूब लगाइए, खूब खाइए, प्रकृति का आनंद नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ बनती है। और घर वालों का कहना था कि वास्तुशास्त्र बोलता है हाँ जी। कि घर के अंदर में कांटे नहीं रखने चाहिए, कांटे वाले पौधे मत रखें। क्यों रखें मालूम नहीं है, उनको वास्तुशास्त्र बोलता है। 5 आदमी बोल दिए तो मैं आया था तो लगाया था। बोनसाई के लिए भी घर वाले मना करते थे, क्या कारण है ये मालूम नहीं, वास्तुशास्त्र है बस नहीं। तो वास्तुशास्त्र का भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको समझाऊंगा, हाँ बात बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहूँगा। आप पहले तो मैं एक दिखाता हूँ, हाँ ये कैक्टस की वैरायटी है ऐसा, जी, पेंसिल कैक्टस। पेंसिल। देखिए, इसकी खूबी बताता हूँ मैं, देखिएगा। मैं इसको तोड़ा, देखिए ये दूध निकला, जी। ये आपके मत्स्य हो जाते हैं। मत्स्य की रामबाण द्वार है, रामबाण द्वार है मतलब कि जहर है, जी। खाना नहीं है, करना नहीं है। आप मत्स्य में लगाइए, दिन में 2 बार लगा लीजिए, आपके 5-7 दिन में नस वो झड़ जाएगा। अच्छा। और हमारे बहुत अच्छे प्रति जानकार है, उनके मत्स्य हो गया था, उन्होंने इसका प्रयोग किया और उनका खूब सफल है। अच्छी जानकारी है सर तो ये। ये जानकारी में जो मुझे जानकारी है, उन्होंने कहा आपके संदीप जी ने कि जो भी जानकारी है आप हमें बताइए। बिल्कुल। अब देखिए, ये जो मैं छोटी सी अपनी नर्सरी बोले पौधे की तैयार करूँ, ये जेड प्लांट है। बहुत से प्लांट हैं जो कि पत्ते से चल जाते हैं। आप ये देखिएगा, ये पत्ता है, इसके पीछे से निकल गया प्लांट। हाँ जी। मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैं आराम से आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखिए, ये पत्ते से ये हो गया। वाह। तो इसके अंदर में ये भी है, आपके नागफनी भी है। नागफनी बोलते हैं इसको यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं लोग, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट, वो भी है। तो ये है। अब इसमें देखिए गांठ बनी हुई है, ये सिर्फ 6 महीने का पौधा है, इतना है, इससे बहुत स्लो ग्रोथ है। इसी तरह से मैंने ये एडेनियम के भी बना रखे हैं कुछ। अब आप देखिए मज़ेदारी, मैं बना रहा होता, मेहनत नहीं कर सकता हूँ, और देखिए ये अपने आप एडेनियम हो गया है। वाह। हाँ, वो अपना आप ग्रोथ कर रहा है। फिर ये जो मैं बोला था बताऊँगा, ये फाइकस का है। इसकी मैंने 3 वैरायटी, 1, 2, 3 वैरायटी मैंने तैयार की है। और फाइकस में एक चीज़ ध्यान रखने का है, इसके बीच वाले कलम जल्दी चलते नहीं है। इससे खाली ऊपर के 4 अच्छे देखे ना, सिर्फ 4-4, 6-6 इंची के लगाया है मैंने जी। और 100% मेरी चल गई, कोई भी नहीं मरी। अब इसको इस बरसात में मैं अलग अलग गमले में लगा लेंगे, कर दूंगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं, हैं, ये पत्ते से चलते हैं, ये 2 पत्ते से चलते हैं। देखिए, इस बार मुझे किसी ने कहा कि साहब ये भी पत्ते से चलते हैं, क्रोटन। क्रोटन। अभी तक मेरा वो नहीं आया, पर इसमें जड़ें आ गई है। नाइस। ये बहुत अच्छा सर प्रयोग कर रहे हैं आप। जनरली लोग कटिंग से लगाते थे इसे। देखिए,
खत्म हो गई, सब जड़ें आ गई थी। जी जी अब मैं इसको उखाड़ नहीं रहा हूँ कि इसको उखाड़ूंगा तो इसमें जी सब जड़ें आ गई। 5-6 महीना हो गया, जी। पत्ता अभी तक ज़्यादा, सिर्फ कोकोपीट और उसमें लगाया है, अच्छा, कोकोपीट वर्मी और कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट, ओके, इसमें लगा दिया। नाइस। ठीक है सर, इतना ये ऊपर जाने की सीढ़ी थी मेरी, मैंने क्या उपयोग करूँ, इसमें मैंने हैंगिंग लगा दी है और हैंगिंग बहुत प्रयोग की है। ये जो जेट प्लांट है वही मुझे सुंदर लगा, क्योंकि कम मेंटेनेंस और बढ़िया ये काम। और सर जो जगह आपकी खालीपन जो गार्डन में लगता वो भी आपने ग्रीन कर दिया पूरे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया। और जेट प्लांट फ्रेंड हैंगिंग के अंदर बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। और अगर आप बॉन्साई वगैरह आगे बनाना चाहते हैं और चाहते हैं फास्ट आपको कोई प्लांट ग्रो होके एकदम मैच्योर कंडीशन में मिल जाए तो इसमें आप लगाएं, अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और ये इंग्लिश जेड सारा सर ने लगाया हुआ है, ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टेयर के नीचे की बात करें तो वहाँ भी आपने पूरा कवर कर दिया है, स्नेक प्लांट लगा रखे हैं, मल्टीपल वैरायटी है स्नेक प्लांट की। और इधर तुलसी। 1 मिनट, जी मैं आपको टेस्ट करवाना चाहूँगा हाँ हाँ हाँ। तुलसी के बारे में। देखिए ये कौन सी तुलसी है सर? ये लौंग तुलसी। लौंग तुलसी। तो एक एक करके टेस्ट करेंगे और बताएंगे। लौंग का टेस्ट आ रहा है। ये नींबू लेमन। ये लेमन तुलसी दी है सर ने। और ये जो नहीं है राम तुलसी और श्याम तुलसी है। सर ये वाली बहुत ज़बरदस्त है, लेमन तुलसी। तो इसको चाय वगैरह में डाल के हाँ कोई पूरा टेस्ट आएगा लेमन का। वाह। तो लेमन ग्रास जैसे आप टेस्ट लेते हैं वैसे लेमन तुलसी डालेंगे, वही टेस्ट आने वाला है जी। अब ये जो आपने बताया था भाई साहब ने बेबी टीयर्स, ये भी एक बेबी टीयर्स की वैरायटी है। पर जो पहले देखा था वो एक्चुअली बेबी टीयर्स जैसे लगते भी हैं जी। इसको भी बेबी टीयर्स ही बोल रहे हैं जी। इसको टेंगल हार्ट भी कह देते हैं सर। हाँ टेंगल हार्ट। अच्छा अच्छा जी। बहुत- एज नाम तो सबको लगा। हैंगिंग्स में बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, आपने जगह जगह पे इस तरह के ड्राम भी रखे हुए हैं और ये केन वगैरह भी रखी हैं बहुत सारी। तो इसमें क्या रखा हुआ है इसमें सर? सब में खाद वगैरह है, किसी अच्छा। में कोकोपीट है, हाँ किसी में परलाइट है, किसी में वर्मिकुलाइट है, किसी में राख ही पड़ी हुई है, अच्छा। किसी में सब बहुत तरह की चीज़ है। राख का क्या इस्तेमाल होता है सर गार्डन में? राख एक पोटास का बहुत बड़ा सोर्स है जी। तो पोटास की जरूरत पड़ती रहती है, हम्म, परंतु राख ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं हम्म, कि राख से आपकी क्षारीयता बढ़ती है, तो अच्छा। थोड़ा सा हिसाब से देते हैं, परंतु क्षारीयता उतना असर नहीं करता जितना कि ये मेरा देखा हुआ बचपन में। खाली राख के ढेर के अंदर में खेती लगाई हुई है और विशेषकर हमारे यहाँ घर में लगती थी वहाँ, तो आपका मक्का ये खूब सक्सेस होता था। अच्छा। खाली राख का ढेर था भाई साहब। उस समय समझ में आया कि सब राख बहुत बना चाहिए, फिर पता किया कि इसमें पोटास की मात्रा अच्छी होती है और पोटास का नेचुरल सोर्स है भाई साहब। नाइस। इसी तरह हम देखेंगे इस तरफ, ये पूरा फाइकस का सेक्शन है सर। फाइकस के बीच में एक पोंग पोंग है, अभी पोंग मैंने नया ही लिया है। वाह। ये एक्चुअली ज़मीन में लगाइएगा आप हाँ जी। तो बहुत बढ़िया होता है, गर्मी में कोई तकलीफ नहीं है, इसको गर्मी में आप लगा सकते हैं, नाइस। बढ़िया। और ये जो फाइकस है सर, इसमें मल्टीपल वैरायटी आपने रखी हुई है। नहीं मल्टीपल से ज़्यादा क्या है साहब, मैं जब अपना हम लोग का ग्रुप है जो ये पिछले साल हम लोगों ने किया था फ्लावर शो, जी जी तो मजेदारी की कहा कि साहब मैं बोनसाई के पक्ष में कभी नहीं था, जी। क्योंकि बोनसाई जो है हम किसी भी पौधों के साथ में ज़्यादती कर रहे हैं, उसके नेचुरल ग्रोथ को रोक रहे हैं। जी और हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोग बोनसाई वाले ही मुझे मिले, जी। तो जब मैं ग्रुप में जोड़ा तो लोग पूछते आपका बोनसाई है क्या, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं ये लगा रखा था अपने पहले ऑलरेडी, हाँ, तो मैंने क्या कि 2-4 तो ट्राई करके करो भाई, हाँ, कि लोगों को भी खुशी होगी, मुझे भी शौक पूरा होगा। हाँ। पहले से प्लांट थे मेरे पास, अच्छा। क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, ग्रीन लगते हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी रहते थे। आप बस इसको शेप नहीं करते, आप अच्छे नॉर्मल लगा के रखते नॉर्मल हैं। लगा के रखे। जी। अब आप प्लेन सिंपल देखिए, अब देखिए इसकी जड़ अपने आप देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। जी। हाँ? तो सर का कहना है कि इन्हें वायर वगैरह ये नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल अपने जो प्लांट्स हैं उनको प्रून करते रहते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने। इसमें देखिए छोटे से प्लांट में एरियल रूट्स नज़र आ रही है, ऊपर आपको देखिए वेरिएशन भी नज़र आ रहा है इसके ऊपर। तो ये भी एक खूबसूरती है अपने अपने प्लांट्स के अंदर, जिस तरह आप इसको ग्रो करते हैं आपको उसी तरह के रिजल्ट मिलते हैं। ये देखिए, तो मुझे लगता है सर ये भी कम से कम 4-5 साल, 6 साल, 8 साल पुराने हैं, 8-10 साल है ना। ये देखिए सभी के अंदर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर जड़ें मिल गई हैं आपको। और प्लांट की जो खूबसूरती है वो इसी से बनती है। जितना पुराना प्लांट होता जाएगा इस तरह के रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सर इससे प्रोपोगेट भी किए होंगे आपने और भी? हाँ वो भी दिखाऊंगा मैं। जी। ये एक वैरायटी है जो कि बोनसाई में खूब चलती है,
जी। ये वाली। हाँ, तो इसके पौधे मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इसको मैंने प्रोपोगेट किया है। अच्छा। 2-3 प्रोपोगेट किया है, मैंने रख रखा अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल। तो ये सेक्शन फ्रेंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। और ग्रो करने के लिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइकस रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत ही इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। जी। पानी कम देंगे तो हो सकते हैं पीले पड़ जाए, ज़्यादा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है जी। सर एक बहुत ही सुंदर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि है एडेनियम का सेक्शन। हालांकि हमें फ्लावरिंग कम दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है आपने हाल ही में प्रूनिंग किया हो इसका। तो एडेनियम्स के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर पौधा, बहुत इजी और बहुत टफ मेंटेन करने में, जी। दोनों ही चीज़ है। और थोड़ी सी जानकारी चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ख़ास बात नहीं है, परंतु सीखने को आप ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। जैसे ये पौधा है, ये ग्राफ्टेड पौधा, देखिए दोनों में अलग अलग देखें, ये ओरिजिनल जो पौधा आता है वो है, उस पर ग्राफ्टेड दूसरे कलर का। जी। ये ग्राफ्टेड पौधा है, ये मेरा कम से कम 10-15 साल का पुराना, 10 साल से ऊपर का हो गया होगा। वाह। इसको कोडेक्स बोलते हैं। जी। इसके अंदर में फूल लेने के लिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखने की है कि इसकी मिट्टी में पानी जमना नहीं चाहिए। जी। पानी किसी भी हालत में नहीं जमे। पानी जमने से इसका सबसे बड़ा रोग एक होता है, बाकी रोग तो संभाल लीजिएगा आप, इसकी जड़ें अंदर से गलने लगती है और ये पिलपिला हो जाता है। इसे हम समय समय पर चेक करते रहते हैं कि भाई ये कहीं ढीला तो है, मुलायम तो नहीं हो गया। और अगर चेक नहीं किया तो ये बाहर से ऐसे ही दिखता रहता है और अचानक चला जाता है। चला जाएगा। ऐसा अब बहुत इसके अंदर में देखिए 3-4 साल पहले मैंने प्रयोग किया था। पहले मैं इतनी पूरी नहीं करता था, एक बार मन में आया कि यार बड़ा उसको काट दो। अच्छा। तो काटा तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा, मैंने एकदम पूरा जैसे यहाँ तक के काट दिया था। अच्छा। तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग आ गए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो सकता है। जी। यूट्यूब में देखता हूँ, इंटरनेट देखता हूँ, तो उनके खूब फूल आते हैं, तो कैसे आते हैं समझ में नहीं आता था। राइट। और डर लगता था कि साहब पौधा मर तो नहीं जाएगा। लेकिन प्रूनिंग करी तो आपको रिजल्ट मिले। तो इसके प्रूनिंग से आप 2 टाइम में करते हैं आप। हम लोग प्रेफर करते हैं अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में। ये इसका जो ठंड का पीरियड है वो स्लीपिंग पीरियड है, इस समय पौधे सोते हैं, खासकर एडेनियम वगैरह। इसमें फ्लावरिंग बहुत कम आती है। जहाँ क्लाइमेट उसके अनुकूल मिल जाए तो वहाँ तो फ्लावर आती है, नहीं आती है। अगर हम अक्टूबर में कर देंगे, फ्लावरिंग पीरियड जो है सबसे बेस्ट होता है इसके लिए फरवरी का। अक्टूबर में कर देंगे तो फरवरी में फूल से भर जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। इसी के साथ ही सर एक एडेनियम है जो कि यहाँ से मुझे लगता है क्या कभी प्रॉब्लम आई थी कुछ इसमें? बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इसके बारे में बहुत बताइए खराब व्यूअर्स किया को। इसको। ये बहुत मुश्किल से बचा है। अच्छा। तो मैं इसको ख़त्म कर, कभी तो मन करता है हटा दूँ, फिर मन कर नहीं हटाऊंगा इसको, देखूंगा क्या। तो इसमें क्या इशू आ गया था? ये गल रही थी, ये जड़ें जो यहाँ से यहाँ गल रहती है। अच्छा। अंदर से गल गई तो गल जाता है कुछ, तो उसको बेरहमी से हाँ पूरा का पूरा छील दीजिए चक्कू से, साफ चक्कू से। और ध्यान रहे कि चक्कू इन्फेक्टेड नहीं हो, छील दीजिए। उसके बाद में कोई भी फंगिसाइड्स लगा के इसको छोड़ दीजिए। जी। तो ये हिस्सा शायद कवर अप ना हो पाए, लेकिन ये एडेनियम बच गया है। और फ्लावरिंग वैसे ही करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। धीरे धीरे वो भी होता है, समय लगता है, हील होने लग जाता है। हटा बरसों लगेंगे। बरसों लगेंगे। ओके। और आप नीचे देखिए, ये सब एडेनियम तो एडेनियम में सर सिर्फ आपके पास ओबेसम ही है सारे या अरेबिकम भी आपने लगा रखा है? नहीं, वो नहीं, रेडकम नहीं है। अच्छा। वो क्या है कि अब थोड़ा सा मन चला है तो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग है, ऐसा वो वैसे में ही है। और मैं ये देख रहा हूँ आपकी जितनी भी मतलब कोडेक्स हैं वो आपने ऊपर निकाले हुए हैं सारे के सारे। मुझे लगता है हर साल आप रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। एक मिनट, संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात बोली जी। अगर आपको कोडेक्स लेने हैं भाई, तो हर साल आप उसको 1 इंची बढ़ा दीजिए। नीचे में कोडेक्स बड़ा होता है तो वो 1 इंची बढ़ जाएगा और कोडेक्स और बड़ा होगा। परंतु क्या थोड़ा खतरा रहता है, रिपोर्टिंग करने का जो समय है क्या तो अक्टूबर में करिए आप, और क्या फरवरी में करिए। बीच में आप रिपोर्टिंग एकदम मत करिए। तो वैसे करने वाले लोग तो सालों भर कर लेते हैं जी, परंतु वो एक्सपर्टाइज चाहिए आपको कि कैसे बचाना है, कैसे करना है, राइट। छाँव में रखनी है, धूप में रखनी है, कैसे रखना है। तो वो एक्सपर्टाइज हो जाए तो करिए, नहीं तो प्लेन सिंपल में 2 बार, फरवरी फर्स्ट वीक और अक्टूबर में। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा सर पूछना चाहूँगा, एडेनियम पे बहुत सारे लोग ग्राफ्टिंग भी करते हैं, केज भी बनाते हैं, तो आपने क्या ग्राफ्टिंग वगैरह की है इस पर? नहीं, ग्राफ्टिंग मैंने नहीं की। नहीं की है। और केज भी बना रहे हैं आजकल लोग? नहीं, वो भी नहीं बनाया आपने। ओके। और जैसे सीड पॉट्स भी बनते होंगे इसके ऊपर, तो सीड वगैरह आप जर्मिनेट करते हैं? अब वो हाँ सीड्स से करता हूँ, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। जी हूँ मेरे काफ़ी पौधे इसमें सीड्स हैं। अच्छा। अब ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग बोलने से वो नहीं है, ये
सिंपल कटिंग करके के मिट्टी में लगा के दिया है, उससे बड़ा हुआ है। सबसे मेरा एडेनियम पुराना करीब 30-32 साल पुराना है भाई साहब। वाह। और इसके कोडेक्स देखिए, कोडेक्स से ये और बड़ा हो सकता था, मेहनत करता तो जी। और मैं हर साल 1-1 2-2 इंची बढ़ाता ना। परंतु क्या होता है कि 1-1 इंची 2-2 इंची बढ़ाने में थोड़ा रिस्क भी रहता है, जी परंतु चीज़ तो बनती है वैसा। थोड़ा जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक मज़ा भी नहीं आएगा, बिल्कुल सर। तो वो लेना पड़ेगा। फिर मैं आपको इस पौधे के बारे में बता रहा था पहले, ये कलम से तैयार किया हुआ पौधा है। अच्छा। ये ग्राफ्टेड नहीं है, कलम से तैयार किया हुआ पौधा है। वाह। और ये हाइब्रिड पौधा है। ये कलम तैयार हो गया, बहुत सुंदर अपना बन गया है। ब्यूटीफुल। अच्छा, कलम से पौधा तैयार करने में एक बात ध्यान रखने की है, उसके जो कोडेक्स देख रहे हैं ना आप, इधर जैसे कोडेक्स जी। ये कोडेक्स नहीं बन पाते हैं। इसका कोडेक्स बन रहा है क्योंकि नीचे में जो ज़मीन में जो ये बन गए कोडेक्स इसके, उसको मैंने ऊपर उठा दिया धीरे धीरे 2-3 बार में, कि ऊपर का कोडेक्स बन गया। इसी बात से एक पूरा लंबा देखते हैं, लंबी डाली बनी हुई है, तो कोडेक्स नीचे ज़मीन की जड़ें हैं, उसको ऊपर लगा के कोडेक्स बना दिया। ब्यूटीफुल सर। इसी के साथ ही सर पीछे बहुत ही सुंदर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं बोगनविलिया के, और मल्टीपल कलर्स भी हैं। पूरा सेक्शन आपने जगह जगह अलग अलग डिवाइड कर रखा है। और अब हम आ चुके हैं बोगनविलिया सेक्शन पे। वेरीगेटेड, नॉर्मल, तरह तरह की वैरायटी मुझे नज़र आ रही है। तो इनके बारे में बताएं, आखिर बोगनविलिया कोई बिगिनर अगर लगाना चाहता है तो किस तरह शुरुआत कर सकता है? बोगनविलिया मुझे शुरू से पसंद था, तो जब भिलवाड़ा आया तो बोगनविलिया क्या फालतू फ्लावर लगा रहे हो कर रहे हैं, तो मेरा मन कमज़ोर नहीं हुआ। और फिर मेरे गुरुजी हैं रविंद्र जी काबरा, जोधपुर वाले जी। उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला, उनसे मैं मोटिवेट हुआ। तो इस साल मैंने मेहनत की है। ये इस साल के पौधे हैं, 6 इंची के गमले में मैंने लगाया है। बोगनविलिया के ना सब बोलते हैं कि जब शुरू में छोटे पौधे आते हैं, 5 इंच में लगाइए, 6 इंची में लगाइए, 8 इंची में लगाइए, फिर 10 इंची में लगाइए। 8 इंची के पौधे भी काफ़ी दिन तक चलते हैं। और इस समूचे पौधे में कलकत्ता से मंगाए हैं नर्सरी से, जितने देख रहे हैं। तो ये पौधे जो है मेरे 15 रुपये में आए हैं, कोई छिपाव नहीं है। अच्छा। 5 रुपया खर्चा लगा। वाह। और 12 से 13 रंग है, जो कि यहाँ पर मेरे पास 13 रंग है। उसमें 4 तो डबल्स की वैरायटी है, और 7-8 ये है, 1-2 हमारे वो वेरीगेटेड लीफ है। तो इस तरह से ये 12-13 कलर मेरे पास में है। अमेजिंग सर। तो ये बहुत मज़ा आता है। 6 इंची बात है। अब मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि इस जनवरी-फरवरी में इसको 7 या 8 इंची में ट्रांसफ़र कर दूँगा। नाइस। छोटे गमले में एक ही तकलीफ होती है कि तो पानी उन्हें देने का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ब्यूटीफुल सर। और ये मेरा 5 गमले बहुत पुराने हैं। मैं लोगों के बोलने के बाद में भी मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। जी। इस पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कुछ न कुछ कमी है ये इसमें। देखिए, क्या खाद की कमी है, क्या खाद ज़्यादा है, मुझे क्या लगता पानी है सर ज़्यादा अगर तो अपने क्या गार्डन में हम चारों ओर बोगनविलिया लगा दें हाँ। और ऐसी फ्लावरिंग हो रही हो तो कश्मीर से कम नहीं लगेगा गार्डन। एकदम ठीक बात है। फिर लोग बोलते हैं बोगनविलिया वाह। क्या है, फालतू पौधा है। तो साहब आज देखिए, ज़िंदगी में रंगों का महत्व है। जी। अगर रंगों का महत्व नहीं होता तो कुछ नहीं होता दुनिया में। बिल्कुल। तो ये दुनिया आपको कोई फ़ायदा नहीं करता, कुछ नहीं होता। रंगों का महत्व है। 12 महीना कुछ न कुछ फूल आपको बगीचे में देते रहेंगे और आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे। जी। अच्छा सर, बोगनविलिया आपने इतने ज़्यादा लगा रखे हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है, तो इसके लिए आप जो सॉइल मिक्स रखते हैं वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन क्या सोल रहता एकदम कुछ नहीं है। वो गुरुजी ने बताया और मुझे भी समझ में आता। है? जी। पहले मैं 50-50 लेता था, 50% गोबर खाद हाँ। और 50% मिट्टी। जी। अब मैं 25% और 75% रखता हूँ। अच्छा। वो लीजिए, मिट्टी थोड़ा सी रेतीली हो, नहीं हो तो आप उसमें रेत मिलाइए। जी। पानी इसमें जमना नहीं चाहिए, पानी निकलना चाहिए, कुछ नहीं है। और गुरुजी से मुझे मिला कि इसके अंदर में साल में 2-3 बार 4 बार DAP के 5-10 दाने डाल देते हैं। अच्छा। उसी से भी फ्लावरिंग आपको हो किस टाइम जाएगी। डालना चाहिए सर वो? हाँ? किस टाइम डालना चाहिए? देखिए, फ्लावरिंग के पहले, जैसे नवंबर में फ्लावरिंग होती है हाँ आपकी, जी। नवंबर में एक फ्लावरिंग आ रही है पूरी, और उसके बाद में फरवरी में आएगी। जी। तो अब जैसे नवंबर में फ्लावरिंग आ रही है, अब जैसे इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, हाँ जी। मुझे फरवरी में फ्लावर चाहिए, तो मैं DAP के 5-10 दाने इसके बाद में कटिंग करके के मैं इसमें डाल दूंगा, जी। तो फरवरी में वो काम करेगा। हाँ, जी। तो उसी तरह से जब नवंबर में चाहिए तो आप सितंबर में, जुलाई में इसमें डाल दीजिए, आपको नवंबर में फूल मिल जाए। सितंबर 2 महीने लग जाते हैं उसको पौधों को खाद को अपने में एब्जॉर्ब करने में। जी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सर। पाम आ चुके हैं। ये फोनेक्स, फिनिक्स जिसको पाम। कि डेट पाम भी बोलते हैं। जी। ये भी बहुत ही सुंदर है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी दिन का हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है। ये तो बड़े वृक्ष बनते हैं
ज़मीन में लगाने पर हम लोग शौक से लगाते हैं इसको। जी अब ये 14 इंची गमले में लगा हुआ है, अब मैं 16 इंची में करूँगा, उसके बाद ही पूरा अगर चलेगा तो फिर देखूँगा कि ज़मीन में लगाऊंगा चाहे कहीं पर कुछ करूँ। जी। इसी के साथ ही एक हैंगिंग है जेड की, हाँ, जैसे कि जेड मैंने उसको- पहले भी आपको दिखाया। ये यहाँ ये hanging है। जितने मेरे ड्रम हैं इस समय मिट्टी उट्टी तैयार कर रखता हूँ कि जब मिट्टी चाहिए तो तैयार करने नहीं बैठूँ, तो खाद पानी से मिले हुए हैं, वाह। सुखाई हुई है, सब मिट्टी है। आप बढ़ेंगे सर वापस दूसरी तरफ, पहले आउटडोर में दिखा देते हैं क्या क्या रखा हुआ है, फिर हम चलेंगे अंदर शेड में और वहाँ दिखाते हैं किस तरह से आपने प्लांटेशन किया है। हाँ जी, इसको दिखाना है क्या? हाँ ये हल्का से दिखा दो। ये मेरा सबसे कमज़ोर हिस्सा है। अच्छा। सबसे कमज़ोर क्या है? जैसे ये दोनों देख रहे हैं आप, गुलाब है, देख रहे हैं स्थिति क्या है। जी। ये ड्रम है, इसमें वही मिट्टी वगैरह भरी हुई है, खाद भरी हुई है, एक इसमें सब में खाद मिट्टी है। खाद है, मिट्टी है, अच्छा। बोन मील है, आपके ग्रीन मेन्योर है, ये सब चीज़ में लगा है। नाइस। अब ये जैसे मोगरा है, देखिए मोगरा तो बहुत मज़ा आता है। अभी ये ठंड का सीज़न है, इस बात से इतना मुरझाया कमज़ोर है, तो इसको मैं जनवरी में बाद में थोड़ा सा हल्की सी प्रूनिंग कर दूंगा और खाद पानी दे दूंगा, तो भर करके फूल आएंगे आपके पूरे 3 महीने तक। जी। ये ड्रम में तुलसी अपने आप उग गई थी, पौधे ख़राब हो गए मेरे, तो तुलसी को छोड़ दिया, तुलसी को हटाने का मन नहीं किया। जी। ये अपराजिता है, जो कि जिसका कि फूल भगवान जी को चढ़ता है। जी। ये मीठा नीम है, देखिए ख़राब हो रहा है, इसको इस साल बदली कर ही दूंगा मैं। मीठा नीम घर में सबको चाहिए। जी। क्या रीज़न लगता है इसे ख़राब होने का? ये बहुत पुराना भी हो गया है और इसकी मिट्टी चेंज नहीं हो पाती अच्छा, है, गमले change नहीं हो में बड़े पाई हुए हैं, जी जी जी। वो खाद प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, तो लोग नेगलेक्ट करते हैं पौधे को, नेगलेक्ट नहीं करें तो उसको राइट। है। पर बीच में बरसात में ये वापस ठीक हो जाएगा, जी। लाना चाहता है बदली नहीं करता, ऐसा बदली करूँगा। ये एमरिलिस लिली है, ये मेरे पास 5-7 तरह के एमरिलिस लिली है। ब्यूटीफुल। ये चीकू का पेड़ है। नाइस। तो अभी चीकू का पेड़ है, मैं फल सब्जी लगाने में एकदम सक्सेस नहीं रहा हुआ, तो थोड़ा सा लगा रखा है, देखते हैं, चेष्टा करूँगा, सक्सेस हो जाऊँगा। बहुत इच्छा है कि मैं छतों पर फल और सब्जियां भी किचन लगाऊं। गार्डनिंग अरे टाइप का बनाऊँ, सब करूँ। लोगों से मैं संपर्क में हूँ, जी, लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे सक्सेस हो। हाँ। सबकी इच्छा है, जी। फूल लगे चाहे नहीं लगे, हाँ। किचन गार्डन बढ़िया बन जाए मेरा। वाह। तो उसमें लेडीज़ लोग भी बड़ा सपोर्ट करेंगे, हाँ हाँ। उनको जब घर की अच्छी शुद्ध चीज़ मिलेगी तो जी, मजा जी, आएगी। जी। और किचन गार्डन में मेरी ये एक इच्छा रहेगी, अभी हम लोग रासायनिक खाद यूज करते हैं, हाँ। उसमें रासायनिक खाद नहीं यूज करें। पूरा ऑर्गेनिक रहेगा। अच्छा, पहले 1 मिनट जब बात चली रही है तो मैं एक बात बोल दूँ अपना। हाँ जी। पौधों को पोषक तत्व चाहिए, पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रासायनिक दे रहे हैं कि आप जैविक दे रहे हैं, पौधे के लिए कोई फर्क नहीं, उनको चाहिए, उनको स्वस्थ होना चाहिए, वो करते हैं। परंतु रासायनिक खाद क्यों नहीं देना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए। मैक्सिमम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो खेती कर रहे हैं। रासायनिक खाद जैसे हम खेतों में देते हैं, मट्टियों में देते हैं, तो वो पूरी की पूरी खाद उपयोग में नहीं होती है। वो खाद क्या होती है, 10% उपयोग होती है, 90% तक पड़ी रहती है। जी। तो वो जो पड़ी रहती है तो मिट्टी को खराब करती है, मिट्टी को टॉक्सिक कर देती है वो। इस बात से हम लोग अवॉइड करते हैं। फूलों में हम लोग को चूँकि अच्छा लेनी है, पट्टी बदली कर लेते हैं, थोड़े से लेकर लेना, तो रासायनिक खाद का हम लोग खूब उपयोग करते हैं। परंतु विशेषकर खाने की चीज़ों में करने में, खेतों में करने वास्ते ऑर्गेनिक विश्वास से बोलते हैं कि मिट्टी खराब नहीं हो, नहीं हो। और सबसे घातक है हमारा इसके अंदर में आपका कीट नियंत्रक नहीं, कीट पेस्टिसाइड्स इसको बोलते हैं, कीटनाशक, उसका छिड़काव करना, ये सबसे ख़राब चीज़ है वैसा। ये इसका नुकसान जो होता है, इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है। जी। तो इसका नहीं करते हैं, पर हम लोग को करना पड़ता है, लाचारी है। अपना होम गार्डनिंग में सब जगह करते हैं, करिए। परंतु अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ी सी मेहनत वैसी है ऑर्गेनिक में, परंतु सब तरह के कीट नियंत्रक है। एक मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँगा, शायद आपको नॉलेज में नहीं होगा। जी। एक मियली बग होता है। मियली बग के बारे में आप जानते हो कि सफ़ेद सफ़ेद फंफून चीज़ लगती है, उसमें छोटे छोटे बग, मतलब कि खटमल जैसे कीड़े होते हैं उसमें। जी जी। और वो जल्दी नहीं जाती है। अभी मैं गया था, हमारे कोटा में बहुत बड़ा एक संस्थान है, इसका क्या बोलते हैं, कोयल जी का है वो, जी। और ऑर्गेनिक खेती में बहुत काम कर रहे हैं। वो कोई भी रसायन यूज करते हैं 100%। उनका एक इन्वेंशन है ऐसा, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्लेन 10 लीटर में 100 ग्राम गुड़ मिला के छिड़काव करिए, आपका मियली बग आप देखिएगा तो पूरे पेट से तुरंत झड़ के नीचे गिर गया। बड़ा आश्चर्य लगेगा कि गुड़ से गिर गया। तो उनका प्रयोग किया और हुआ।
अब इसकी वैज्ञानिकता क्या है, हम्म, ये हमें अलग सिद्ध करनी पड़ेगी। वाह। तो वैज्ञानिकता मेली बग्गा और जनरल घर के गुड़हल जो है, गुड़हल मतलब आप क्या बोलते हैं उसको उसको, बहुत लगते हैं सर। चाइनी रोज, हाँ। उसमें खूब लगते जी। हैं। आप एक बार लगाइए ना, अभी आप आज अभी गिराएंगे आपके सामने समझे झड़ जाएंगे, ओहो। उसको फिर 5-7 दिन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मैं जानता हूँ ये बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन सभी को आप वीडियोस दिखाएं ताकि वो लोग भी बागवानी से जुड़ पाएँ। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ मैं अपने चैनल पे हर दिन सुबह 10 बजे आता रहता हूँ, नए नए गार्डनर्स को दिखाता रहता हूँ। भारत के कोने कोने में आ रहा हूँ, राजस्थान की बहुत सारी सीरीज़ हमने कवर कर ली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मैं कई बार आ चुका हूँ, देहरादून की वीडियोस हैं, इंदौर सीरीज़ मेरे चैनल पे शुरू होने वाली है, देहरादून में पहुँचने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट से कॉल्स आ रहे हैं। तो बैक टू बैक काफ़ी सारी सीरीज़ आने वाली हैं चैनल पे। और अगर आप भी बुलाना चाहते हैं मुझे अपने गार्डन तक, तो भारत के किसी भी कोने से इनवाइट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते शूट के। तो दी गई मेल आईडी पे आप कांटेक्ट करें ताकि मैं आपके गार्डन तक पहुंच पाऊं और एक अच्छा सा शूट हम करके आपके गार्डन का अपने चैनल पे लाएं, जिससे और भी लोग इंस्पायर हों, आपसे बागवानी सीख पाएँ, आपके गार्डन को देख पाएँ। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।